नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू वेयर वी आर। आज हमारे साथ है एक ऐसे गेस्ट जिन्होंने अपनी पहचान नहीं अपने विचार चुने हैं। प्लीज वेलकम सोल मैन। हाय। आई डिसाइडेड टू डू दिस कि मैं अपनी पहचान रिवील ना करूं बिकॉज आई थिंक कि मेरे जो विचार है जो कि मेरे भी नहीं है एक्चुअली, श्री कृष्ण के जो मैं फॉलो कर रहा हूँ कुछ सालों से, और मैं चाहता हूँ कि अब ये दुनिया को पता चले। सो इट्स बेटर कि मेरे विचारों पे फोकस रहे, ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ या मेरा क्या बैकग्राउंड है। एंड आई चोज दिस नेम सोल मैन बिकॉज इवन श्री कृष्ण हैज टॉक्ड अबाउट सोल। एंटायर अगर गीता आप पढ़ते हो तो पूरा वक्त उन्होंने आत्मा इस बात पे ही बात की है, आत्मा और परमात्मा। राइट। तो मैंने वही नाम चुना, सोल मैन। और इस माई फ्रेंड शोड मी अ मूवी। मैं वैसे डीसी मार्वल कुछ फॉलो नहीं करता हूँ, बट एक रात ये आया था घर पे, इसने मुझे स्पाइडरमैन दिखाई ज़बरदस्ती। तो मैंने सोचा कि ये सही है, आप अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करके भी यू कैन डू गुड वर्क फॉर सोसाइटी, सो आई डिसाइडेड टू डू दैट। राइट, इंटरेस्टिंग। आज के टाइम में हर कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है। आप क्यों मानते हो कि मैसेज इज इम्पोर्टेंट देन मैसेंजर? मैं आई एम जस्ट वन ऑफ द थाउजेंड मैसेंजर्स दैट हैव एवर केम, जिन्होंने श्री कृष्ण समझाने की कोशिश की। बहुत सारे लोग आए, कुछ फेमस हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ चुनिंदा लोगों को ही गाइड कर पाए। तो मैसेंजर कभी इम्पोर्टेंट था नहीं, हमेशा मैसेज ही इम्पोर्टेंट था। और वो जो मैसेज है उसके एक्चुअल मैसेंजर श्री कृष्ण है, तो उनसे फोकस ना हटे। बहुत लोगों ने इस पे काम किया, इवन स्वामी विवेकानंद डिड a good work on this, विनोबा भावे, लोकमान्य तिलक। राइट नाउ वी आर सिटिंग इन पुणे, तो पुणे में लोकमान्य तिलक, इन्होंने जो गीता पे अपने हिसाब से उन्होंने अर्थ लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस था। इट हेल्प्ड मेनी जनरेशन लेटर फ्रीडम फाइट करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपने तरीके से गीता लोगों के सामने रखी। बट जो मैसेज है और जो मैसेंजर है वो श्री कृष्ण ही है, और जो मैसेज है वो गीता में वो टाइमलेस है, वो हमेशा वैसे ही रहेगा। सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन मैसेज रादर देन हु इज डिलीवरिंग द मैसेज। तो राइट। इसलिए मैंने चुना कि बस विचारों पे फोकस करें। राइट। थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, ऐसा क्या हुआ जिसने आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर और श्री कृष्णा की तरफ अट्रैक्ट किया? मेरे लाइफ में श्री कृष्ण जब आए, मैं बहुत छोटा था, मतलब आई विल गिव क्रेडिट्स टू माय मॉम। मम्मी की वजह से मुझे भगवान क्या है समझा। बट आप इनिशियली रिलीजन फॉलो करते हो जो आपके घर में होता है। आप कभी हिंदू होते हो, कभी मुसलमान होते हो, जो कुछ भी हो, पर आप घर पे जब आप सीखते हो तो आप रिलीजियसली चीज़ें फॉलो करते हो, आप कभी सवाल नहीं करते। और स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में यही एक डिफरेंस है कि रिलीजन में आप चीज़ें बस बिना सवाल किए फॉलो किए जाते हो, बट वेन यू फॉलो स्पिरिचुअलिटी आप हर चीज़ लॉजिकली क्वेश्चन करते हो। हर चीज़ खुद को क्वेश्चन करते हो कि जो आप कर रहे हो वो सही है गलत है, या जो रीज़न है जिसकी वजह से हम स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं, उसका रीज़न ही है कि आप खुद को सवाल करना शुरू करते हो जिस दिन। और वो दिन मेरा था, आई गेस इट वाज इन 2017, जब मुझे लगा कि मेरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, मुझे खुद को नहीं पता कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे साथ कुछ हुआ था तब। तो मुझे लगा कि इट्स बेटर टू नॉट एग्जिस्ट। और स्पिरिचुअलिटी का एक चीज़ मैंने देखा है कि ये तब तुम्हारे ज़िंदगी में आती है जब कुछ दिनों में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आने वाला हो। तो जैसे ही ये फेज़ मेरा जब स्टार्ट होने वाला था, हम डिप्रेशन कहेंगे या जो कुछ भी था, तो उसके 1 डेढ़ साल पहले आई मेट अ गाय। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी श्री कृष्ण को समर्पित की है, और उन्होंने मुझे कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाई, शायद मैं आज सुनाऊंगा आपको, कि जिसकी वजह से मैं पहले से ही प्रिपेयर्ड था। जो सवाल मुझे आगे जाके आने वाले थे उसके जवाब मुझे पहले ही मिल गए थे। तो वो फेज़ आने के बाद मैंने स्पिरिचुअल वे चुना अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने का। वो काफ़ी देर तक चला, 8 9 साल वो फेज़ चला। और हर बार नई कोई परेशानी आती थी, नया कोई प्रॉब्लम आता था, बट आई वॉज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बिकॉज आई हैड दिस स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, जिसकी वजह से मैं आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि लाइफ गाइड बन गई आपके लिए? भगवत गीता बहुत बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक लाइफ गाइड बन सकती है। सो आई रिमेंबर कि जब मैं 8 9 साल का था तो मम्मी ने मेरे से जो 15th चैप्टर है भगवत गीता का वो पूरा रिसाइट कर लिया था। आई यूज्ड टू से इट एवरी डे, लर्न हो चुका था। मीनिंग नहीं पता था, मीनिंग तो आपको तब पता ही नहीं चलेगा 8 9 साल में। 8 9 साल के आप ज़िंदगी के 70 80 साल गुजार दो तो गीता आप पूरी तरीके से समझ नहीं पाओगे। इट्स अ बिग ओशन ऑफ फिलोसॉफी। तो पहले मुझे श्री कृष्ण के चरित्र ने, जो उनका चरित्र है पूरा, जो बचपन से लेके उनके एंड तक उन्होंने जो चीज़ें की है, जिस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी जी है, दैट वाज वेरी हेल्पफुल टू मी। और फिर जैसे मैंने कहा कि उन व्यक्ति ने मुझे वो स्टोरी सुनाई थी, और उस स्टोरी की वजह से जब मेरे लाइफ में सिचुएशन वैसे आई तो मैंने पर्सनली कनेक्ट किया श्री कृष्ण से।
द स्टोरी, इट्स ओके इफ आई टेल यू द Yeah, स्टोरी, yeah, of द course. स्टोरी गोज लाइक दिस। तो हमें सबको पता है कि द्रौपदी का जो वस्त्रारण का जो सीन है महाभारत में, कि पूरे दरबार में एक स्त्री को लाया जा रहा है बहुत इंसल्ट करके, ह्यूमिलिएट करके, और उस क्षण श्री कृष्ण बैठे द्वारका में रुक्मिणी जी के साथ खाना खाने। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट हिज लंच, और द्रौपदी को दुशासन उसके कमरे में से लेके आते हैं दरबार में, और द्रौपदी चिल्लाती है मदद के लिए श्री कृष्ण को, अंदर अंदर ही अंदर, कि प्लीज़ मुझे आओ और बचाओ। देन श्री कृष्ण अपने खाना खाते वक्त उठ जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं। तो रुक्मिणी को नोटिस करती है उनकी बीवी कि ये क्या किया श्री कृष्ण ने, तो बट इग्नोर कर देती कि ठीक है कुछ हुआ होगा, इसलिए उठे और बैठ गए, वापस खाएंगे वापस। सो एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट, अगर हम हस्तिनापुर जाते हैं जहाँ दरबार में द्रौपदी को लाया गया है, तो द्रौपदी पहले जब जाती है दरबार में तो वो अपने पतियों से मदद मांगती है कि मेरी मदद करो, मेरी इज्जत बचाओ। तो पतियों ने तो ऑलरेडी वो दाव हार चुके थे, तो वो कुछ कहने के उस पोजीशन में थे ही नहीं। तो फिर अंदर ही अंदर कहती है कि मेरे पति तो मुझे बचा नहीं सकते, श्री कृष्ण तू मेरा भाई है, तू ही मुझे बचाएगा। फिर श्री कृष्ण उठते हैं, बट जैसे ही श्री कृष्ण उठते हैं द्रौपदी इधर जाती है, जो पितामह भीष्म है, जो सबसे एल्डर है पूरे दरबार में, उनको मदद मांगती है कि आप तो एल्डर हो, आप अगर कहोगे इनको, आपके जो पोते हैं वो मान जाएंगे, तो आप बचाओ मेरी इज्जत। तो भीष्म पितामह भी अपनी नहीं बोलते, बट ही जस्ट गो साइलेंट, क्योंकि उनको पता है उनके पास पावर नहीं है उतनी जो दुर्योधन उनकी बात सुने। तो द्रौपदी फिर मन में कहती है श्री कृष्ण बचा। श्री कृष्ण फिर उठते हैं, फिर द्रौपदी जाती है धृतराष्ट्र के पास जो दुर्योधन के पिता है, और वो राजा है हस्तिनापुर में, और उनको कहती है कि आप तो महाराज हो ना, आपके तो आज्ञा के अलावा यहाँ कुछ नहीं चलता है, तो आप बताओ अपने बच्चों को कि मेरी इज्जत ना लूटे। तो वो भी मुंडी नीचे कर देते, वो भी कहते मैं नहीं बचा सकता, दुर्योधन किसी की नहीं सुनने वाला। फिर श्री कृष्ण को वो पुकारती है कि आजा बचा। फिर श्री कृष्ण उठते हैं, इस बार उठ के फिर बैठ जाते हैं। तो रुक्मिणी जी कंट्रोल नहीं कर पाती है, वो पूछती कि क्या चल रहा है, 3-4 बार हो गया, आप उठ रहे हो बैठ रहे हो, ये क्या चल रहा है आपके दिमाग में। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी जो बहन है द्रौपदी, वो एक बहुत बड़े संकट में, और उसको सिर्फ मैं बचा सकता हूँ। तो रुक्मिणी जी कहती है फिर ठीक है जाइए और बचाइए। कहते हैं वो पूरी तरीके से सिर्फ मेरी मदद नहीं मांग रही है, वो जब मुझे पुकार रही है तब वो किसी और से भी मदद मांग रही है, अभी तक उसने पूरी तरीके से सरेंडर नहीं किया है। जब तक वो मुझे पूरी तरीके से सरेंडर नहीं करती, मेरी भी ड्यूटी नहीं बनती उसको जाके बचाओ। सो इफ यू रीड भगवद गीता 18 चैप्टर में भी आपको एक श्लोक मिलेगा जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तू मुझे सरेंडर नहीं करेगा, अर्जुन को कहते हैं कि जब तक तू मुझे सरेंडर नहीं करेगा मैं तेरी कोई मदद नहीं। हम यही करते हैं कि रोज सुबह उठ के प्रे करते हैं, भगवान को कहते हैं कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और फिर दिन में 10 लोगों से मदद मांगते हैं, किसी को जॉब के लिए हेल्प कर मांगते हैं, किसी मॉम डैड से इमोशनल हेल्प मांगते हैं, या अपना कोई पार्टनर हो उससे इमोशनल मेंटल सपोर्ट मांगते हैं, और इसी वजह से वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद गॉड, क्योंकि हम सिर्फ उसकी मदद नहीं मांग रहे। तो द्रौपदी जी ने एक आखिरी इंसिडेंट ऐसा भी है कि जब सबने ना बोल दिया कि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, और द्रौपदी जी कहती है कि फिर अब तो कृष्णा तुम्हें ही आना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण उठते हैं, दरवाजे तक जाते हैं, जो उनके रूम है उनके दरवाजे तक जाते हैं, वापस आके बैठ जाते हैं। तो रुक्मिणी जी कहती है इस बार क्या हुआ, इस बार तो आप गए थे तो आपने जाना चाहिए था पूरे। कहती है कि उसने अपना एक पल्लू पकड़ के रखा है, जो साड़ी दुशासन उसने खींचना शुरू किया था, तो उस साड़ी का दूसरा एंड द्रौपदी ने अपने हाथ में पकड़ के रखा है। तो उसको लग रहा है कि अभी भी खुद को बचा सकती है, अभी भी वो पूरी तरीके से मुझे सरेंडर नहीं करेगी। तो जैसे ही दुशासन ने वो पल्लू भी खींच लिया उसके हाथ में से, तब उसने आंखें बंद की और कहा कि अब तो कोई नहीं है जो मुझे बचा सकता है, अब सिर्फ आप बचा सकते हैं। दैट इज द मोमेंट वेयर श्री कृष्ण एंटर्स। और फिर हमें पता है कि आगे क्या हुआ, कि द्रौपदी की वो वस्त्रारण का जो उन पे आया था प्रसंग, वो बच गए उसमें से। राइट दैट कंप्लीट सरेंडर इज व्हाट यू नीड, और वो तभी होता है जब आपको रियलाइज, अंदर से रियलाइज होता है कि अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब बस एक ही दरवाजा बचा है, वो है अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का। बहुत लोग श्री कृष्ण को सिर्फ एक रिलीजियस या माइथोलॉजिकल फिगर के रूप में देखते हैं, आप उन्हें कैसे देखते हैं? मैं पहले तो उन्हें दोस्त की तरह ही देखता था कि कोई है जिससे हम बात कर सकते, पर तब तक इतना कनेक्शन नहीं हुआ था। जब मैंने गीता पढ़ी तब मैंने जाना कि श्री कृष्ण को अगर जानना है तो उसके भी स्टेप्स है। जिस तरीके से अर्जुन ने श्री कृष्ण को जाना है, तो अर्जुन और श्री कृष्ण का रिलेशन अगर मैं बताऊँ तो वो श्री कृष्ण सॉरी अर्जुन के जो मम्मी थी कुंती माता जिसे हम कहते हैं, वो श्री कृष्ण की बुआ थी, सगी बुआ। तो ये दोनों पहले भाई थे, श्री कृष्ण एल्डर एंड अर्जुन वॉज द यंगर ब्रदर। तो पहले इनका रिश्ता सिर्फ ब्रदरहुड का था, भाई था। अगर कोई तकलीफ आती थी अर्जुन के लाइफ में, तो श्री कृष्ण से वो सलाह लेते थे और वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते थे।
जैसे हम अपने भाई से बात कर सकते हैं, बट पूरी तरीके से हम फ्रीली हम अपने भाई से भी बात नहीं कर सकते, एक डर होता है या एक कॉन्फिडेंस हमारा कम होता है कि क्या ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो उस तरीके से था। फिर एक पॉइंट आया जब लक्षा भवन में आग लगी और श्री कृष्ण ने इन पूरे परिवार को बचाया, तब अर्जुन को रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ मेरा भाई नहीं है, ये मेरा दोस्त है, ये हर मुसीबत में मेरे साथ आ जाता है, मैं बुलाऊं भी ना तो भी आ जाता है कभी कभी। तो फिर भाई से बढ़ के बाद में वो दोस्त बना है। दोस्त के बाद जब हम महाभारत युद्ध शुरू होने के सिनेरियो में, अगर हम शुरुआत का सिनेरियो देखें जहाँ अर्जुन अपना सारा मनोबल हार चुके हैं, ही इज नॉट रेडी टू फाइट, ही हैज गिवन अप बिफोर द फाइट, तब तीसरी बार श्री कृष्ण और अर्जुन का नाता रिवॉल्व होता है, एंड दैट न्यू रिलेशन इज ऑफ गुरु एंड शिष्य। वो अर्जुन कहते हैं कि मैं आपका शिष्य बन के मैं बस आपसे सलाह चाहता हूँ कि मैं आगे क्या करूँ, मैं लड़ नहीं सकता, मैं अपनों को मार नहीं सकता, ये मेरे गुरु है, ये मेरे दादाजी है, भाई है, मित्र है, सारे लोग हैं, सारे रिलेटिव्स है, खून के रिश्तेदार है, और मैं इनको मार ही नहीं सकता, तो आप बताओ कि मुझे क्या करना है। तो शुरुआत के अगर आप देखो भगवत गीता के कुछ 8-9 अध्याय, तब तक वो गुरु है। जैसे ही हम 10th चैप्टर में एंटर करते हैं तो अर्जुन स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ही इज मोर देन गुरु, ही इज द अल्टीमेट गॉड, बट वो अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा था। अब तक श्री कृष्ण बोल ही रहे थे कि मैं बेस्ट हूँ सब में। अगर आप 10th चैप्टर पढ़ोगे तो वो विभूति योग है, विभूति योग में आप अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी बेस्ट चीज का एग्जांपल देते हो। जैसे उन्होंने कहा है कि अगर माउंटेन्स कंसिडर करोगे तो जैसे माउंटेन्स में हिमालय बेस्ट है, वैसे मैं ईश्वर में, मतलब मैं ईश्वर हूँ, मैं अल्टीमेट हूँ, मेरे ऊपर कुछ नहीं है। वैसे बहुत सारे 32 एग्जाम्पल दिए है उस पूरे चैप्टर में। कभी खुद को उन्होंने नारद मुनि से कंपेयर किया है, कभी कपिल मुनि से किया है, कभी मृत्यु से खुद को कंपेयर किया है। और जैसे पांडवों में अर्जुन, वैसे मैं पूरी दुनिया में मैं। जैसे पांडवों में अर्जुन वॉज द बेस्ट फाइटर, बेस्ट पंडित, सब कुछ वो अच्छे थे, पढ़ाई में भी अच्छे थे और शस्त्र अस्त्र सब चलाते थे। तो जैसे पांडवों में अर्जुन है, वैसे मैं पूरी दुनिया में मैं हूँ, बेस्ट हूँ, मेरे ऊपर कुछ नहीं। एंड 11th चैप्टर में फिर विश्व रूप दिखाया, तब जाके अर्जुन को पता लगता है कि जिनको मैं दोस्त, भाई या गुरु समझ रहा था वो तो साक्षात ईश्वर है। एंड इफ यू सी ऑल द बुक्स, माइथोलॉजिकल जितनी भी बुक्स है दुनिया की, बाइबल, कुरान, हम इंडिया में देखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, आगम शास्त्र, जितने भी शास्त्र है, सब शास्त्रों में एक चीज कही गई है कि कोई है, देयर इज अ गॉड, देयर इज अल्टीमेट पावर। आप बाइबल भी पढ़ोगे तो आपको कोई मैसेज बता रहा है उस गॉड का, मैसेंजर इज टेलिंग कि देयर इज अ गॉड, यू शुड प्रे हिम, यू शुड टॉक टू हिम, ही विल हेल्प यू। कुरान में भी यही है कि तेरा रब तुझे बताएगा, तेरा रब तुझे हेल्प करेगा। बट भगवत गीता इज द ओनली बुक जिसमें श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि वो जो कुछ भी लोग कह रहे हैं वो मैं हूँ। दैट इज द ओनली बुक। उसके बाद भी कोई बुक नहीं है जिसमें किसी ने कहा है कि मैं ईश्वर हूँ। तो और ईश्वर की आइडेंटिटी ही ये है कि ईश्वर खुद बताता है कि मैं ईश्वर। बाकी लोग, प्रोफेट मोहम्मद वाज अ मैसेंजर, जिनकी बाद कुरान शुरू हुई, उन्होंने अल्लाह, अल्लाह मतलब गॉड, अल्टीमेट पावर, या बाइबल में फादर कहा गया है या गॉड कहा गया। तो कोई तो होने की बात कर रहा है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर श्री कृष्ण इज टेलिंग अर्जुना कि जो कुछ भी लोग कहते हैं भगवान भगवान, वो मैं हूँ। दैट्स हाउ द जर्नी ऑफ अर्जुन फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग श्री कृष्ण एज ब्रदर टू गॉड। तो जिस तरीके से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप श्री कृष्ण को जाना, हर इंसान अगर उस तरीके से जाए तो शायद एक दिन उनको पता चलेगा कि श्री कृष्ण इज द अल्टीमेट वन, उसके ऊपर कुछ नहीं है फिर। ओके। आप बार बार कहते हैं कि कृष्णा की टीचिंग्स टाइमलेस है, आखिर ऐसा क्या है उसमें जो आज भी उतना ही सिग्निफिकेंट है? मैं आपको एक सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, सारी चीज़ें हो चुकी है कि अब उसके पहले एक शांति प्रस्ताव हुआ था, श्री कृष्ण खुद शांति प्रस्ताव लेके गए थे दुर्योधन को समझाने कि ये युद्ध हम टाल देंगे, तो नहीं माना दुर्योधन। तो फिर अब युद्ध होना अटल था, ये तो होना ही था। फिर अर्जुन, जैसे युद्ध शुरू होने वाला है, सारे कुरुक्षेत्र के रण में आ चुके हैं, अर्जुन श्री कृष्ण को कहता है, सारथी है श्री कृष्ण, कि लेट्स डू वन थिंग, दोनों सेनाओं के बीचों बीच मेरा रथ लेके चलो। श्री कृष्ण वॉज ड्राइविंग इट, तो उन्होंने लिया रथ, बीचों बीच रखा। अर्जुन नीचे उतरे, उन्होंने दोनों सेनाओं को देखा, एक अपनी सेना, एक सामने वालों की सेना। सामने वाली सेना में भाई थे, दादाजी थे, दोस्त थे, ससुर था, अर्जुन का ससुर भी था सामने वाली सेना में। तो ये लोग सब अर्जुन को मारने थे। अपनी सेना की तरफ देखा तो वहाँ भी सारे रिश्तेदार दिखे, सगे भाई दिखे, बेटा दिखा, उनके भतीजे दिखे, और उस युद्ध में वो भी शहीद हो सकते थे। तो अर्जुन ने सोचा कि अगर ये युद्ध मैं लड़ता हूँ, मतलब मैं नेतृत्व में ये लड़ाई करता हूँ, तो दोनों तरफ नुकसान है।
यहाँ भी मेरे सगे भाई मारे जाएंगे अपनी सेना में, और सामने वाली सेना में मेरे दादाजी और ये सारे लोग मारे जाएंगे। एंड दैट इज द मोमेंट वेर ही लॉस्ट एवरीथिंग। जो इतने बड़े धनुर्धारी थे, ही वॉज द ग्रेटेस्ट आर्चर टाइम हैज एवर हैड। कहते हैं परशुराम से भी बहुत बड़े योद्धा अर्जुन खुद थे, और वो उनकी साधना थी, बहुत सालों की साधना के बाद उनको वो आर्चरी में वो इतने आगे बढ़ चुके थे। उनके हाथ से अपना धनुष्य गिर जाता है। एंड दैट इज द वीकेस्ट पॉइंट अर्जुन हैज एवर बीन इन हिज एंटायर लाइफ। वो वनवास में थे तब भी इतने हारे नहीं थे। वो जब छोटे थे तो आश्रम में अपने दुश्मन भाइयों के साथ सीख रहे थे, तब भी उन्होंने इतनी हार नहीं मानी थी। वो हर रोज इनको बुली करते थे, पांडवों को, 100 के 100 भाई, तब भी वो इतनी हार नहीं मानी थी। बट आज उन्होंने हार मान ली थी। वो ही स्टार्टेड शिवरिंग, पैनिक अटैक आ गया, रोने लग गए, गिर गए नीचे, और ही स्टार्टेड कैलकुलेटिंग ऑल द सिनेरियोज, और श्री कृष्ण को कहने लगे कि मैं कुछ भी कर लूँ, ये युद्ध से कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो मुझे ये युद्ध लड़ना ही नहीं है। और फिर आगे जाके गीता आधे 40 मिनट में गीता खत्म हो गई थी। श्री कृष्ण ने उनको समझाया 40 मिनट में, ही वॉज ऑल रेडी टू फाइट। 18 दिन में युद्ध जीत लिया अर्जुन। सो दैट मोमेंट वॉज हिज वीकेस्ट पॉइंट। आज अगर हम देखें तो यही कुरुक्षेत्र का रण हमारे बाहर भी चल रहा है दुनिया में, और हमारे अंदर भी चल रहा है। बाहर क्राइम चल रहा है, रेप्स हो रहे, मर्डर्स हो रहे हैं, पता नहीं, और प्रोटेस्ट में देखोगे तो लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बाहर चल रही है, ये भी एक वॉर ही है एक तरीके से, ह्यूमंस के बीच में ही अपने आप। और दूसरा जो रोज़ लड़ाई हम अंदर के अंदर हर कोई लड़ रहा है, किसी का मेंटल ट्रॉमा है, किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा है, किसी को सुसाइडल थॉट्स है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है, माँ बाप से नहीं जमता है, या पार्टनर्स के साथ नहीं हो रहा है, डिवोर्सेस हो रही है, ये सारे अंदर की लड़ाई है। ये अंदर से आ रहा है, कोई आपको हार्म बाहर से नहीं कर रहा है। हमें लगता है कि कोई हमें हर्ट करके चला गया, इट वॉज यू जिसने उसको हर्ट करने का उतना मौका दिया। क्यों? क्योंकि अंदर ही आप रिपेयर नहीं हुए हो, अभी तक आप उलझे हुए हो। तो ये दोनों वॉर, जैसे अर्जुन की सिचुएशन वहाँ थी उस मोमेंट में, उस युद्ध की भूमि में, वही सिचुएशन के साथ हर रोज हर कोई अर्जुन के जैसा जी रहा है। बस प्रॉब्लम ये है कि अर्जुन के पास श्री कृष्ण से बात करने की, हमारे पास भी है, बट हमें उतना फेथ नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिस इज टाइमलेस, बिकॉज ह्यूमन प्रॉब्लम्स आर नेवर गोइंग टू चेंज। सबकी यही मांगे हमेशा रही है, या यही उन्होंने भगवान से या यूनिवर्स से मांगा है कि उनको एक सुख समृद्धि वाली जिंदगी चाहिए, जिसमें शांति हो, जिसमें धर्म हो, जिसमें कोई किसी को हर्ट ना करे, ना वो कोई किसी को करे, ना कोई आके उनको करे। तो ये अगर करना है तो आपको फिर वो 40 मिनट जो अर्जुन को मिले थे श्री कृष्ण से, आपको शायद 40 दिन देने पड़े, बट आप भगवद गीता समझिए और आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सो आई थिंक दिस इज द टाइम, एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ टाइम। ये चीज़ हमेशा एप्लीकेबल होगी, और मैं इस चीज़ को मुझे मेरे गुरु जी ने कहा है, तो मैं भी दावे के साथ कहता हूँ कि अभी तक गीता में इतनी ताकत है कि श्री कृष्ण को आने की जरूरत नहीं। जैसे श्री कृष्ण ने खुद वादा किया है, 4th अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की स्थापना करनी होगी तो मैं खुद आऊंगा। बट राइट नाउ श्री कृष्ण इज नॉट बिटवीन अस फिजिकली, जैसे अर्जुन के साथ थे या जैसे बाकी लोगों के साथ थे, बिकॉज ही बिलीव्स स्टिल कि भगवत गीता सबको संभाल लेगी। जब भगवत गीता का भी असर कम होने लग जाएगा तब वो खुद आएंगी, ये तो गारंटी है, ये वो आएंगी। बट अभी हमें जरूरत नहीं, अभी हमारे पास भगवत गीता है, एंड इट कैन गो ऑन फॉर लाइक 1000 of years मोर। जब जरूरत होगी तब आ जाएंगे। तो राइट नाउ इफ वी हैव भगवत गीता तो फोकस ऑन दैट। राइट। क्या आपको लगता है कि भगवत गीता की ज़रूरत आज के टाइम में पहले से भी ज़्यादा है? हाँ, जैसे मैंने कहा कि अभी अर्जुन का एक ही युद्ध था, वो उसको लड़ना था, सामने जितने भी अधर्मी लोग शस्त्र निकाल के खड़े थे उनके साथ अर्जुन को लड़ना था, तो उसका एक ही युद्ध था। हमारा युद्ध अब दोनों तरफ है। हम घर से जब बाहर निकलते तो लिटरली, मतलब ये मैं आजकल सोचने लगा हूँ कि कोई गारंटी नहीं है कि मैं सेफ घर पे पहुंचूँ या नहीं, कुछ इतना खराब हो चुका है बाहर का एनवायरनमेंट। और अंदर ही अंदर तो रोज का रोज चलता है, 24 घंटे चलता है। हम सोते हैं तब भी हमारे साथ कुछ ना कुछ हम नेगेटिव थॉट्स लेके सोते हैं, बार बार कुछ नेगेटिविटी रिपीट करते हैं, और वही हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये चीज़, जैसे अभी हम आजकल फिलहाल बहुत ट्रेंडिंग चीज़ जो है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। सो आई हैव रियलाइज्ड, आप जितनी बार भगवत गीता पढ़ोगे, आपने पहली बार पढ़ी आपको कुछ समझेगा, आप दूसरी बार पढ़ोगे आपको कुछ और समझेगा, एंड जितना आप उसको पढ़ते जाओगे उतना आपका नॉलेज बेटर होगा। तो मैंने रिसेंटली रियलाइज़ किया कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या जो कुछ भी हम मैनिफेस्टेशन में कहते हैं कि आपकी एनर्जी इतनी हाई कर लो, इतनी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई कर लो कि सारी चीज़ें अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ये चीज़ तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत पहले ही कहती थी। आप अगर पहले 2-3 चैप्टर पढ़ो तो उसी में दिखता है कि श्री कृष्ण इज कंसिडरिंग आत्मा एंड परमात्मा एज एनर्जी।
इट इज़ अ साइंटिफिक बुक। मैं बहुत लोग कहते हैं कि ये रिलीजियस बुक है, ये है वो है, नो, दिस इज कम्प्लीटली साइंटिफिक बुक। हर चीज़ का लॉजिक एक्सप्लेन किया है श्री कृष्ण ने, और जिस चीज़ में लॉजिक है उसमें आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, आपको बस उसको फॉलो करना है। तो भगवत गीता इज अ टाइमलेस थिंग, और जब कभी भी आप उसको यूज़ करो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। राइट। आज के यंगस्टर्स करियर प्रेशर, एंजाइटी, रिलेशनशिप और पर्पस जैसे इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो इसमें इस सिचुएशन में भगवत गीता की टीचिंग्स या कृष्णा की टीचिंग्स कैसे हेल्प कर सकती हैं? तो मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि भगवत गीता इज अ थेरोटिकल वे टू अप्रोच प्रॉब्लम्स, कि आप पढ़ो तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी। बट अगर आप देखते हो श्री कृष्ण ने खुद प्रैक्टिकली अपनी जो जिंदगी जी है उसमें से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। कोई भी एक इंस्टेंट उठा के देख लो महाभारत में, जहाँ पे श्री कृष्ण का रोल इज मेन कैरेक्टर। हर बार श्री कृष्ण मेन कैरेक्टर में नहीं दिखते महाभारत में, कभी अर्जुन होता है, कभी कौरव होते हैं। तो जैसे जब भी श्री कृष्ण का मेन कैरेक्टर आता है तो वॉट एवर ही हैज डन इन दैट सिचुएशन, अगर आप उसको थोड़ा भी कॉपी कर सकते हो अपनी रियल लाइफ में तो वो हो सकता है। एंड द थिंग विच यू टोल्ड कि यूथ इज डिस्ट्रैक्टेड, करियर एंजाइटी रिलेशनशिप्स ये सब में वो डिस्ट्रैक्ट है, किसी में भी वो सक्सेसफुल नहीं है, तो वो हो सकता है। इसका लिविंग प्रूफ वॉज अर्जुन। अर्जुन वॉज द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम। गुडाकेश कहते थे श्री कृष्ण, उनको गुडाकेश कहते। गुडाकेश उसे कहा जाता है जिसने अपने स्लीप पे जीत हासिल की, जो बिना सोए भी शांति से अपनी जिंदगी जी सकता है, उसे गुडाकेश कहते। तो अर्जुन ने अपनी साधना से अपने स्लीप पे जीत हासिल कर ली थी। तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ मेडिटेटर। तो ही वॉज ऑलराउंडर, ही हैड आइडिया ऑफ एवरीथिंग। अगर पहला अध्याय आप भगवत गीता का पढ़ते हो तो वहां पे श्री कृष्ण का एक शब्द नहीं मिलेगा, हर बार अर्जुन बात कर रहा है, एंड वॉट एवर ही इज टॉकिंग ही इज मेकिंग सेंस। उसकी हर बात में लॉजिक है, उसके हर सवाल में कुछ ना कुछ एक सिंसियरिटी हमें दिख रही है, ऑनेस्टली पूछ रहा है। तो वो कुछ आम आदमी तो नहीं था, ही वॉज समथिंग। तो उसे बस उस रियलाइजेशन की जरूरत थी, उसे आईने की जरूरत थी जो कि खुद को वो देख सके, उसके अंदर की ताकत उसे दिखे। अगर भगवत गीता और श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो ताकत दी तब, तो शायद वो अभी भी दे सकते हैं। बस एक बार पढ़ के देखना, हम हमारा कर्तव्य है कि उसे एक बार पढ़ना। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं, इट्स अ डिफिकल्ट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड, संस्कृत इज़ वेरी डिफिकल्ट। देर आर मेनी वेज, मोबाइल एप्लीकेशन से पीडीएफ्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, या बुक्स मिल जाएंगी बुक शॉप में, जहाँ पे श्री कृष्ण की हर टीचिंग भगवत गीता की उन्होंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके बताया। सो दैट विल हेल्प यू टू, बट बस आपके अंदर वो विल होना चाहिए कि मुझे एक बार जानना है। क्यूरियोसिटी से ही पढ़ो। मैं नहीं कहता हूँ कि आप श्री कृष्ण को भगवान मानो, मैं नहीं कहता हूँ कि आप अर्जुन को बहुत बड़ा शिष्य मानो या कोई योद्धा मानो, बट हम एक पॉइंट पे ये भी कंसिडर करें कि महाभारत रामायण ये सब फिक्शन है, ये हुआ था नहीं हुआ था, हम इसके बहस में भी नहीं जाएंगे। बट आज जो हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हम कनेक्ट कर पा रहे हैं महाभारत से। जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि किसी को अगर अच्छा स्टोरी टेलर या स्टोरी राइटर बनना है तो उसको बहुत जरूरी है महाभारत और रामायण पढ़ना। तो जैसे ही कोई एक जावेद अख्तर जैसे एथिस्ट, वो नास्तिक है, वो भगवान में बिल्कुल नहीं मानते, और उसमें वो मुसलमान है, तो हिंदुओं से तो अलग ही हो गए। एक ऐसा आदमी जब आके कहता है कि आपको महाभारत पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, तो फिर मेरा विश्वास और बढ़ जाता है इन सब चीज़ों। तो ये लॉजिकल हो जाता है, फिर इट क्रॉसेस ऑल द बाउंड्रीज ऑफ रिलीजन। देर इज नो, अच्छा स्पिरिचुअलिटी में भी रिलीजन की कोई बाउंड्री नहीं। मैं खुद जितना श्री कृष्ण को फॉलो करता हूँ उतना ही मुझे सूफीज्म भी अच्छा लगता है। जो सूफीज्म पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे स्टार्ट हुआ था किसी वक्त, अमीर खुसरो ने दिल्ली में स्टार्ट किया था, मतलब पता नहीं इसकी एक्चुअली बिगनिंग हम कर ही नहीं पा रहे। तो वो सूफीज्म में भी वो क्या कर रहे हैं, दे आर ट्रीटिंग गॉड एज देयर लवर। जैसे हम अपने पार्टनर या कोई अपना लवर हो, जिस तरीके से हम उसे ट्रीट करते हैं, दे आर ट्रीटिंग दैट पीपल हु आर फॉलोइंग सूफीज्म, दे आर ट्रीटिंग गॉड एज देयर लवर। तो वो तरीका भी फिर वो हो गया स्पिरिचुअल तरीका, देयर इज नो रिलीजन इन इट। कबीरदास भी सूफी संत थे जो कि हिंदू थे, और बुल्ले शाह जो कि मुस्लिम पीर फकीर थे, वो भी सूफी संत कहलाते। तो जब स्पिरिचुअलिटी आप फॉलो करते हो तो रिलीजन की कोई बाउंड्री नहीं बचती, फिर आप सिर्फ आत्मा और परमात्मा ये दो ही चीज़ों में फोकस करते हो, एंड दे कम्स अ पॉइंट जब आप उस तक पहुंच जाते हो। तो फिर वो तरीका कोई भी हो, सूफीज्म हो, भगवत गीता हो, कुछ भी। और सूफीज्म की एक और बात मैं बताता हूँ कि हाउ भगवत गीता का भी रेफरेंस आपको वहाँ मिलेगा। तो दक्खन, अभी हम महाराष्ट्र या कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये जो एरिया है ये पहले दक्खन कहलाता था। दक्खन मतलब दक्षिण, साउथ पार्ट ऑफ द कंट्री। तो दक्खन के निज़ाम के एक दरबारी थे जो पोएट थे, उनका नाम, वो कविता लिखते थे हिल्म नाम से, ही वॉज मुस्लिम। तो उन्होंने तब यहाँ से 400 450 साल पहले, ही वॉज अ सूफी फॉलोअर, सूफी
सूफीज्म फॉलो करते थे, तो उन्होंने तब एक श्री कृष्ण पे कविता लिखी थी, जो अभी रिसेंटली धुरंधर मूवी में वो गाना भी यूज हुआ है, कन्हैया याद है कुछ भी हमारे। तब हमें रियलाइज होता है कि स्पिरिचुअलिटी में रिलीजन की कोई बाउंड्री नहीं, और उन लोगों को भी अगर, और मैंने वो पहली बार जब वो गाना सुना, इट वाज संग बाय अ पाकिस्तानी ग्रुप ऑफ सिंगर्स, और वो इंडिया का टूर था 2009 में उनका बैंगलोर में, वहां उन्होंने पहली बार वो गाना गाया है। और तब आई गॉट गूज़बम्प्स की श्री कृष्ण इज यूनिवर्सल, देयर इज नो रिलीजन बाउंड्री टू श्री कृष्ण। अभी हमने राम को तो रिलीजन बाउंड्री लगा दी है, हमने बाकी भगवानों को रिलीजन बाउंड्री लगा दी है, बट श्री कृष्ण नोबडी कैन स्टॉप हिम फ्रॉम बिकमिंग यूनिवर्सल। ही वाज अ यूनिवर्सल गॉड बैक देन। चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट वो होता है जिसके नीचे सारे राजा काम करते हैं। देयर इज ओनली वन चक्रवर्ती सम्राट जो पूरी दुनिया का राजा होता है। तो तब जब वो थे तब भी तो वो चक्रवर्ती सम्राट थे, मतलब तब से ही इज यूनिवर्सल। So even now he is universal. Krishna is everywhere.